Brought to you by Tetmosol. टेक्नोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेक्नोसॉल। वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। तो आज हम मैच प्रीव्यू लेके आए हैं केकेआर वर्सेस राजस्थान। और जहां एक तरफ राजस्थान है जो इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, तो वही दूसरी तरफ केकेआर जद्दोजहद में लगी हुई है कि क्या वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। केकेआर जो कि पॉइंट्स टेबल पे 7वें नंबर पे है, वहीं राजस्थान 8वें नंबर पे। तो सचिन भाई, किसका पलराज भारी है? वैसे पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि एक टीम बाहर हो चुकी है, लेकिन ये मैच केकेआर के लिए करो या मरो वाला ही मैच है। तो क्या लग रहा है आज आप? नहीं, बिल्कुल कोलकाता नाइट राइडर्स को तो हर हाल में अब जीत चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से आप पॉइंट्स टेबल देख रहे हैं यहाँ पर पोजीशन काफ़ी नीचे है और इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। कोलकाता जिस तरह की साइड है, पावर हिटर्स इतने सारे इनके पास हैं, अच्छी ओपनर्स है, बल्लेबाज हैं, गेंदबाजी में भी इनके पास विकल्प बहुत सारे हैं, फिर भी कोलकाता जो है इस सीज़न में अच्छा नहीं कर पाई और इवन अपने घर पे अच्छा नहीं कर पाई। 5 में से 3 मुकाबले घर पर अब तक हार चुके हैं, जबकि पिछले सीजन में 2 हारे थे। इस बार और ज़्यादा रिकॉर्ड ख़राब हुआ है। तो आज भी कोलकाता में ही है मुकाबला, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अपने घर पर जो रिकॉर्ड है उसको कैसे सुधारती है केकेआर की टीम। तो जिस तरीके से इस सीजन रहा है केकेआर का, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा खेल रहे थे और वन साइडेड ही मैच जीत रहे थे। ऐसा क्या हो गया सीजन में कि मतलब वो नीचे 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 ही आ रहे हैं, ऊपर उठने मतलब जा ही नहीं रहे हैं वो? ऐसा क्या हो गया उनके नहीं, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल जो है ना, 1-2 प्लेयर ही परफॉर्म कर पा रहे हैं। बल्लेबाजी में भी बीच में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, फिनिश भी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। हम देख पा रहे हैं पिछला मैच देखिए, करीब पहुंच गए थे, जीत गए, ये अच्छा है क्योंकि दिल्ली ने भी दम लगाया था। 190 बना दिए थे उन्होंने 14 रनों से, कोई बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीत मिली। तो ये स्ट्रगल तो है, क्योंकि कोई भी एक बल्लेबाज बड़ी इनिंग्स नहीं खेल रहा है, मतलब छोटी छोटी इनिंग्स खेलते हैं 20, 30, 40, 50 वाली। तो वो आई थिंक वो स्ट्रगल बना हुआ है। और राजस्थान रॉयल्स क्योंकि फियरलेस खेलने वाली, अब यहाँ पे कोई रिस्क है नहीं, उनको बाहर हो चुके हैं ऑलरेडी टूर्नामेंट से, तो वो ज़रूर चाहेंगे कि भाई हम अपना बेस्ट दें और बाकियों टीम का जो है पॉइंट्स टेबल में हाल बिगाड़े हम। तो राजस्थान के लिए कि राजस्थान क्या गेन कर सकती है अब बचे हुए आईपीएल में? अगर इस मैच को जोड़ दें उसमें तो क्या गेन कर बिल्कुल, सकती देखिए राजस्थान रॉयल्स के पास यही है कि जो उनके न्यू कमर्स आए हैं, स्पेशली वैभव को अगर आप देखें तो वो कॉन्टिन्यूसली अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनके पास लाइसेंस है जिस तरीके से वो खेल सकते हैं। कोशिश यही रहेगी कि जो उनके की प्लेयर्स हैं जो आगे भी राजस्थान रॉयल्स के लोग रिप्रेजेंट करेंगे आने वाले सीजन्स में, उनको बेहतर करें। क्योंकि सबसे पहले बड़ा सवाल तो यही है ना कि रियान पराग की कैप्टनसी में उतना वो दिखा नहीं दे हमें इस बार, ठीक है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहे, संजू सैमसन के बीच में इंजरी भी हुई, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगले साल कौन कप्तान बनेगा उस पर भी डिस्कशन होगा कि भाई कौन कैप्टनसी लीड करने वाला है। लेकिन जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो बेहतर परफॉर्मेंस करे, क्योंकि आप अगर देखें राजस्थान रॉयल्स का, तो यहाँ पर जायसवाल अच्छा करा है, उन्होंने इस टूर्नामेंट में अच्छे रन आए उनके। एलएसजी के खिलाफ भी उन्होंने 70+ किया था। वैभव अच्छा कर रहे हैं, नीतीश राणा से थोड़ी और उम्मीद की जाएगी। नीतीश राणा तो एक ही मैच में चले हैं। हाँ वही है ना, तो मतलब कुछ चल ही केकेआर नहीं में भी से जब खेल रहे थे उसके बाद भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल है। नंबर 3 पोजीशन पे रन इतने बने नहीं, तो वो उनसे उम्मीद रहेगी कि भाई उतने और रन्स बनाए। नीचे ध्रुव जुरेल भी कुछ मैच इन आउट होते रहे, कुछ में चल गए कुछ में नहीं चल गए। सिमरन हैटमायर का भी बहुत कोई खास देखने को नहीं मिला ये वाला सीजन। तो यही एक्सपेक्टेड होगा कि भाई बैटिंग में थोड़ा और कॉन्ट्रीब्यूट करे टीम। तो कलकत्ता पे आते, तो जो कोलकाता की टीम है, तो क्योंकि इस बार ओपनर्स उनके कुछ खास परफॉर्मेंस कर नहीं पाए, खास करके सुनील नारायण जो फायरी स्टार्ट देते हैं वो तो कुछ चला नहीं। बस एक ही मैच में शायद वो चले उनका बल्ला, तो टॉप 3 है तो कलकत्ता का उतना कुछ चला है नहीं। तो आज आपको जो टॉप ऑर्डर है उसमें से एक प्लेयर का नाम बताइए जो आज परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि क्विंटन डिकॉक शायद आज वापसी कर सकते हैं, क्योंकि बाहर चल रहे थे, वो टीम का हिस्सा नहीं थे, तो मे भी शायद आज वो खेलने उतरे। और क्विंटन डिकॉक ने कुछ इनिंग्स अच्छी भी खेली हैं, ऐसा नहीं है टूर्नामेंट्स के अंदर, लेकिन वो भी इन एंड आउट हो गए। पिछले कुछ 1-2 मुकाबले में मुझे दिखे नहीं खेलते हुए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्विंटन आए, क्योंकि गुरबाज को भी आप 2-3 मौके दे चुके हो, लेकिन कोई एक बड़े रन अभी तक आए नहीं उनके इस सीजन के रहाणे को छोड़ के कोई चला नहीं मतलब वो बल्लेबाजी एक में। स्ट्रगल रहा है, क्योंकि आप इतने महंगे 23.75 करोड़ में जो बिके वेंकटेश अय्यर, उनका तो सीजन ही आप देखिए किस तरीके से खराब गुजर रहा है। पिछले मैच में भी उनके 5-6 सिर्फ 7 रन थे, तो वो स्ट्रगल लगातार जारी है। इसके अलावा देखिए मुझे रघुवंशी जो है, अंग्रीश रघुवंशी, उन पे बहुत टैलेंट नजर आता है। उनको उनके बैटिंग पोजीशन पर बदल देते हैं ना। पिछले सीजन में उनको ऊपर आपने खिलाया था, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, तो आई थिंक उनको थोड़ा और ऊपर खेलने भेजे तो बेटर हो सकता है। सुनील नारायण का भी कह सकते हैं कि बहुत शानदार नहीं गया ये टूर्नामेंट, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक्सपेक्ट होगा कि यार बैट से थोड़ा और कंट्रीब्यूशन आए, क्योंकि बैटिंग में हम चाहते हैं कि और रन एक चीज मेरे मन में एक सवाल ये है कि इस आईपीएल में सबसे बेस्ट स्पिनर्स कोलकाता के पास है, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण।
इन दोनों के होने के बावजूद आज कलकत्ता की हालत 7वें पोजीशन पे है। तो मतलब सिर्फ ये दोनों पे बॉलिंग पे ही पूरा जिम्मेदारी, क्योंकि नहीं, वैभव अरोड़ा भी है। पिछले मैच में आपको याद हो 2 ओवर ही कराए थे उन्होंने, तो उन्होंने भी 19 रन देकर 1 विकेट मिला था, तो वो भी एक अच्छा विकल्प है। उनको भी आई थिंक मुझे बैक करना चाहिए फास्ट पूरे बॉलिंग ओवर। तो उतना नहीं चल रहा है कोलकाता हाँ, का। वो तो है, क्योंकि हर्षित राणा जो है बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने 49 रन दिए थे, तो हर्षित राणा से जो एक्सपेक्टेंसी थी कि भाई वो बहुत ज़्यादा विकेट भी लेते हैं तो रन्स बहुत ज़्यादा दे देते हैं, तो वो उनसे एक्सपेक्टेड रहेगा कि और जो है कुछ कमाल करे। क्योंकि सुनील नारायण ठीक है गेंदबाजी में, विकेटें आपको निकाल के दे रहे हैं, लेकिन साथ में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा उनका जितनी एक्सपेक्ट। क्योंकि आप देखें 10 विकेटें ले चुके हैं अब तक सीजन में। पिछले मैच में भी उन्होंने, मैं देख रहा हूँ, 3 विकेटें निकाली थी। तो आई थिंक सुनील नारायण के इर्द गिर्द घूमती है केकेआर की टीम, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, और अजिंक्य रहाणे पे भी बल्लेबाजी पर बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि बाकी बल्लेबाज उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। और मुझे ये लग रहा है कि कोलकाता का इस साल का जो परफॉर्मेंस की वजह एक ये भी है कि आंद्रे रसेल, मतलब जितना एक्सपेक्टेशन था शुरुआत में आपको याद होगा शुरू के मैचों में तो उनको भेजते ही नहीं थे ऊपर खेलने, उनकी बैटिंग ही नहीं आ पाती थी। पहले तो कितने मैच ऐसे निकल गए, लेकिन जब आई उसके बाद फिर वो वही है कि वो परफॉर्मेंस जो है तभी आएगा जब आई उनको आप बैक करोगे, थोड़ा और ऊपर खेलने भेजोगे। और वो हमेशा से आपको याद होगा कि फिनिशिंग रोल निभाते थे, तो वो अब तक वो उतने ज्यादा इंपैक्टफुल अपने रहे। पोटेंशियल का 50% भी नहीं दे पाए, तो ये वाली चीज है। तो आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं बताइए? मैं केकेआर को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान का तो कोई सिनेरियो है नहीं अब इस सीजन में, वो खत्म हो चुका है। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि अजिंक्य रहाणे मुझे बड़े अच्छे एज अ कैप्टन लगते हैं, कि बहुत सुलझे हुए कैप्टन है और बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड पे भी वो, मैं देखता हूँ कि अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त जब ये टीम है, इतने सारे ऑलराउंडर्स हैं इनके पास, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नारायण भी ऑलराउंडर है, इनके बैटिंग बॉलिंग कर लेते हैं। वेंकटेश अय्यर को मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आज वो थोड़ा और परफॉर्मेंस दे करके जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक प्राइस टैग का भी प्रेशर होता है आपके ऊपर। इतना बड़ा आप जब हैवी प्राइस के साथ आते हो, हम देख सकते हैं तो वो इस सीजन में दिखा है। जो बहुत महंगे बिके हैं उन्होंने बहुत सारों ने डिलीवर नहीं किया जितना एक्सपेक्ट किया। बट आई एम होपिंग कि अजिंक्य रहाणे की टीम जो पिछला मैच जीत के आ रही है दिल्ली के खिलाफ, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके जरूर आएगी, क्योंकि यहाँ पर अब 1 और 2 मैच ही बचे हैं। एक हार बहुत मुश्किल में डल जाएगी केकेआर, और 2 हार में तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको इसलिए भी ज़रूरी है, अगर आप पॉइंट्स टेबल भी देखेंगे तो वहाँ पर भी कोलकाता नाइट राइडर्स जो है ना, वहाँ पर ज़रूरी है उनको जीत के, क्योंकि आरसीबी कंफर्म है, लगभग 16 पॉइंट पे पहुँच चुकी है। मुंबई इंडियंस भी हो सकती है, जीटी भी आ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रही है। तो फिर चौथे स्थान की बड़ी लड़ाई होगी, और चौथे स्थान में बहुत सारी टीमें हैं। पंजाब भी लड़ रही है चौथे स्थान के लिए, दिल्ली कैपिटल्स भी लड़ रही है चौथे स्थान के लिए, और आप देखिए लखनऊ भी क्योंकि उनका भी मैच है आज, तो वो भी उस लिस्ट में है। और फिर कोलकाता आती है, क्योंकि ये जो ऊपर की 3 टीमें आपको दिख रही है ना इस समय, क्योंकि बेंगलुरु को मैं मान रहा हूँ कि आ गई है, मुंबई और गुजरात मुझे लग रहा है इनके बहुत ज़्यादा चांसेस है। गुजरात तो आनी चाहिए, क्योंकि 4 मैच है, उनको यहाँ से 1 मैच और जीतना है, और मुंबई को भी 1 मैच और जीतना है। तो फिर चौथे जो स्थान है उसकी सबसे बड़ी लड़ाई है, और उसमें 4 टीमें हैं, पंजाब, दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता। तो कोलकाता अगर यहाँ से 1 मैच और हारी, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा प्लेऑफ को। और हालांकि एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे बेंगलुरु, मुंबई, गुजरात, तो अगर जो टॉप 3 की टीम है, तो अगर शफलिंग भी होता है तो ये 3 टीमें ऊपर नीचे होगी, और जो बिल्कुल चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें पोजीशन की टीम है वो चौथे नंबर के लिए लड़ाई कर रही है। और confirm हो अभी चुका है। अभी क्या है कि लखनऊ और कोलकाता और स्पेशली दिल्ली टीम ये एक्सपेक्ट कर रही होगी कि गुजरात, मुंबई अपने मैच हारे, हाँ। बचे हुए मैच जो है हार जाएं, ताकि वो लड़ाई जो है वो वापस आ सके और वो इम्पैक्ट डाल सके। पंजाब भी बाय द वे अब और ज़्यादा हार यहाँ से बर्दाश्त नहीं करेगा। पंजाब को भी पता है कि यार किसी भी और जा सकता है, हालांकि एक एडवांटेज है उनके पास कि 4 मैच हैं, 4 मैच तो वो एडवांटेज है। क्योंकि अगर यही कोई 11 मैच पे होती तो 3 मैच में से आपको फिर 2 जीतने पड़ जाते, तो वो फिर मुश्किल हो जाती। तो आई थिंक ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन आई होप कि कोलकाता जो है, क्योंकि मैं आज उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई अजिंक्य रहाणे से मुझे बहुत उम्मीद है कि कोलकाता मतलब अपने होम ग्राउंड पर टीम खेल रही है, डिफेंडिंग चैंपियन जैसा खेला अभी है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज क्विंटन डिकॉक अगर आते हैं तो आई थिंक वो बेटर कर सकते हैं, गुरबाज से ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो चला जाए। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स तक और आईपीएल की सारी, और साथ में अमेरिकन पिस्ताशियोज भी, आपका प्रोटीन इंटेक भी ज़रूरी है, क्योंकि डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अमेरिकन पिस्ताशियोज को ज़रूर मंगाइए, और साथ में पिज़्ज़ा हट से स्पेशल ऑफर्स हैं यार, और संडे है आज, तो आप पूरी फैमिली के साथ पिज़्ज़ा एंजॉय करिए। और 2 मैच है दोपहर का और शाम में, दोनों मरतबा मंगाइए और दोनों मरतबा एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।